एवरीवन, आपने देखा जैसे कि हमने 1.1 का फर्स्ट एंड सेकंड कवर कर लिया था उसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो कुछ इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ये समुच्चय रूप में लिखे हुए हैं, रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे हमारा पहला दिया हुआ है a = x, जबकि x एक पूर्णांक है जो कि -3 क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसे हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ x ए मतलब -3 हमारा आएगा, इसमें -2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 और 3 4 5 6 आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा। ये हमारा रोस्टर रूप में हो गया। इसमें 1 मिनट, इसमें -3 भी नहीं आएगा क्योंकि -3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जितनी तो -3 इसमें नहीं आएगा, -2 -1 ऐसा आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x बराबर -3 के नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये -2 से स्टार्ट होगा। अब हम आते हैं सेकंड में, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, सभी सेम ही पैटर्न के हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन की लगाने का समझ में आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। b = x अनुपाती x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। तो इसको हम 1 से लेकर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए उसमें ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में तो शायद ही आते हैं, लेकिन जो हमारे ये हाफ ईयरली एंड अदर पेपर्स होते हैं, प्री बोर्ड वगैरह, उन सब में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये बोर्ड में भी आ जाते हैं। मैं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। 3 मैंने बाद में किया है, पहले 4 कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया है x एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या है जो 60 से भाजक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें अंकों का योग 8 होना चाहिए। ये तो बहुत ही ईजी है, हम ले लेंगे 1 और 7 क्या होता है 8, 2 और 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, और इसके बाद हमें क्या करना है, उल्टा कर देना, 5 + 3 कर देना, 6 + 2 कर देना, 7 + 1 कर देना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले ही देख लिया था। अब आप सीधे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। E = टैंगोर, इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के लिए सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें हमें क्या करना है, सारे अक्षरों को रोस्टर रूप में लिख देना, लेकिन इसमें किसी भी अक्षर को हमें डबल बार इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ सिंगल बार ही एक अवयव को हमें लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ये वाला आपने देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें दिया हुआ है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बस आपको इसको रोस्टर रूप में लिखते हुए ये ध्यान में रखना है कि जब हम इसे रोस्टर रूप में लिखें तो कोई भी जो हमारा वर्ड है वो 2 बार नहीं आए। जैसे बी है, ई है, टी है, आर है, तो हमें डबल टी नहीं लिखना और ना ही 2 बार ई इंक्लूड करना है, सिर्फ एक ही बार इसको लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 3 जो है हमारा खत्म हुआ, इसमें 6 ही। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण लिखते हैं। ये जो है रोस्टर रूप में, देखिए आप रोस्टर रूप में दिए हुए हैं, हमारे पास 5 क्वेश्चन टोटल है जो कि रोस्टर रूप में दिए हुए हैं। अब हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में इनको लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप देखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चौथे का पहला है, ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है 3 6 9 12। इसको हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो ये क्या है, हमारा 3 का गुणज है। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1, x है हमारा, x किसके बराबर, 3 × 1, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे 9 आ जाएगा और 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। और जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है n और बराबर भी है, लेकिन 4 से छोटा और बराबर है, इसलिए हमें इसे 4 तक ही रखना है। 1 2 3 4 तक अगर हम n की वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। अब इसके लिए हम समुच्चय निर्माण रूप करेंगे। इसके लिए आएगा x 2 की पावर n, यानी 2 एक पावर लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पावर लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पावर लगाएंगे तो 16 आ जाएगा, 5 पावर लगाएंगे तो 32 आ जाएगा। इसलिए हमें ये भी लिख देना है, एक जो है छोटा और बराबर है n के, और n जो है छोटा और बराबर है 5 के, यानी कि 1 से लेकर 5 तक हमको इसको रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 25 125 625 में क्या है, 5 की पावर n हमें करना है, जहाँ n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए।
एक जो कि बड़ा और बड़ा, एक जो छोटा और बराबर है n के, और n जो है हमारा छोटा और बराबर है 4 के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इसलिए एक चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कवर करिए। ठीक है, अब हम आते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे। अब ये क्या है, एक समप्राकृत संख्या का वो है, 2 है, 4 है, 6, 2 4 6 आपको पता है समप्राकृत संख्या, तो हमें बस ये लिख देना है कि ये जो है एक समप्राकृत संख्या, x एक हमारा समप्राकृत संख्या है। अब दूसरे की तरफ हम आते हैं, 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है, यानी क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो हमें लिखना है मतलब स्क्वायर है, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो इस तरह हमें लिखना है x जो है हमारा n का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो इसको लिख देंगे, एक जो हमारा n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए और बराबर, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है। अब हमको आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इस पे जो क्वेश्चन थे वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।